हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, कुछ मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये है बढ़िया चैप्टर, है ना। और इसको बेसिक कंसेप्ट से लेकर के इसको हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 2 से 3 वीडियो बनाएंगे और बढ़िया से बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए हल करें। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है किसी कार्य को, कंसेप्ट क्या होता है इसकी, अवधारणा क्या है। अवधारणा इसकी है भैया, ठीक है, किसी कार्य को करने में जो आदमी होता है ना, आदमियों की संख्या, आदमी जो होता है, आदमी और उस कार्य को करने में जो लगा समय है, ठीक है, जो समय लगता है उसमें ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यदि आदमी की संख्या ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। बात समझ में आई। कोई भी कार्य करने के लिए यदि आदमी ज़्यादा रख दोगे तो समय कम लगेगा, मतलब जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर आदमी की संख्या कम कर दोगे तो वही कार्य करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसमें। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से लेकर के। ठीक है, और एलसीएम मेथड से हल करेंगे सारे सवाल को बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 1, टाइप नंबर 1। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसको एलसीएम मेथड से लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप के 1-2 सवाल पहले नॉर्मल हल करेंगे, उसके बाद बढ़िया सवाल पे चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ये किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ध्यान देखिए, ये कह रहा है 6 दिन में करते हैं और बी कह रहा है इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, बहुत आराम से सीखेंगे। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम भैया। 6 और 12 का एलसीएम होगा 18। ठीक है, इसका लासा क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अब ये जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 1 के 18, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में इसको भाग दिए 3 आया, 18 को इससे भाग दिए तो 1 आया। बात समझ आई, नहीं आई, फिर समझो। ठीक है, इसका लासा ले लो सबसे पहले। ठीक है, और कितनी बार जा रहा है यहाँ लिख दो, इसमें कितनी बार जा रहा है यहाँ लिख लो। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, छोटा लिख रहे हैं क्या भाई, चलो थोड़ा बड़ा लिख दो यार, है नहीं। ये 3 होगा, ये 1। ठीक है, 3 1 4। अब जो ए प्लस बी, ये दोनों मिल के इस कार्य को करेंगे 18/4 दिन में कंप्लीट करेंगे। बात समझ में, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ठीक है, तो कितना, 4.5 दिन में, कितना, 4.5 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कार्य। ठीक है, ए प्लस बी के द्वारा। बात समझ में नहीं आई। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, इसी टाइप। चलिए एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हल्का सा सवाल एक और ले लेते हैं। ए कह रहा है, ध्यान देखना, 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी इसको कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ए प्लस बी मतलब दोनों मिल करके इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा वही याद करना है। ठीक है, चलिए हल की मेथड लगाते हैं। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 20। निकालेंगे कैसे, 10 करेंगे, यहाँ 20 करेंगे। ठीक है, 2 से अलग कर, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, फिर यहाँ 2 से, 2 पंचे 10, 5 ऐसे आएगा, 5 1 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हल्की। अब देखिए इसका भाग देंगे, 0 0 कट जाए तो कितना, 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 दूना 20 और 20 1 के 20, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ए और प्लस बी मतलब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 2 1 3/20 मतलब 20/3 दिन में, कितना, 2 1 3। ठीक है, अब इसको भाग दोगे कितना आएगा, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18, 2 20/3, इतना दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई, नहीं आई। इस प्रकार के सवाल को हम आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल और लेते हैं, उसमें 3 लोग कैसे कार्य करते हैं। ठीक है,
चलिए एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। कह रहा कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, ठीक है, बी इसको 10 दिन में कर रहा है और सी इसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलके इसको कितने दिन में करेंगे, मतलब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो ऐसे, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, ऐसे निकालोगे 15, 10 और 5, ठीक है। हल्का करो, पहले 2 से ए नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दूनी 10 और 5, ठीक है। अब 3 से 3 बचे 15, 5 और 5 और 5 के 5, ठीक है। ये होगा आपका एलसीएम। अब 5 × 15 दूना 30, ये हम निकाल के क्यों बता रहे हैं, ताकि आप लोग सीख जाओ, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या होगा, 5 × 6 30, 10 × 30, 15 दूना 30, बात समझ में नहीं आया। 5 में इसका भाग दिए 6 आया, 10 का इसमें भाग दिए 3 आया, ठीक है। इसमें 15 से भाग दिए कितना आया, 2, 15 दूना 30, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो करेंगे 6 3 9 और 9 2 कितना हो जाएगा, 11, मतलब 30/11, ठीक है। 30/11 मतलब 11 दूना 22, 8 30/11, इतना दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। बात समझ में नहीं, समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो 2 सही 8/11 दिन में ये पूरा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2, ठीक है। इससे अब मज़ेदार सवाल, ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए अगला सवाल, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है, ये किसी कार्य को 10 दिन में, कितने में करता है, 10 दिन में करता है, और ए प्लस बी दोनों मिल करके इस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सवाल है, कह रहा है कि तो बी उसको कितने दिन में पूरा करेगा, और समझ में ये कह रहा सवाल, मतलब दोनों पूरा कर ले रहे हैं, ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं और ये 10 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस दोनों का लेंगे एलसीएम, ठीक है, ध्यान देखना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 6 का लासा लोगे तो ऐसे देखो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 दूना 30, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो लासा कितना हो गया, 30। अब देखिए 10 तिहाई 30, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 और 6 पंचे 30, ठीक है। ध्यान देखिए, 5 6 30, बात समझ में आई। मतलब दोनों मिल के, मतलब 5 हो रहा है नहीं, दोनों मिल के कितना हो रहा, 5, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 का, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई। 5 मतलब दोनों मिल करके 5 हो रहा है, ठीक है, मतलब ये 3 रहा होगा, ये 2 रहा होगा, ठीक है, तभी तो ये 5 हुआ था। बात समझ में आई। 3 और 2 कितना होगा, 5, या 5 में से 3 घटा मतलब निकल गया, ए जो बी कार्य करेगा वो 2 दिन में करेगा, ठीक है। तो 2 को इससे भाग दे दो, ठीक है, मतलब 30 2 कितना आ जाएगा, 15। तो जो बी कार्य करेगा उसको 15 दिन में करेगा, बी द्वारा काम किया गया कितना आया, 15 दिन में, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझो। कह रहा है ये 10 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, तो बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया, आ गया 30, ठीक है। 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30। अब इसका बचा था शेष, ठीक है, ये 5 में से 3 घटा, इसका पता चल गया अपना, ठीक है। तब जो 2 यहाँ आ गया, इससे भाग दीजिए, 15 दूना 30, कर ले जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और लिख लेते हैं हल्का सा इसमें, ठीक है। कह रहा है ये किसी कार्य को 5 दिन में करता है, 5 दिन में कर रहा, ठीक है। बी उसी कार्य को कर रहा 10 दिन में कर रहा, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी इसको कर रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बात समझना। अब कह रहा तो सी कितने दिन में करेगा, ये ज्ञात करना अपने को, ठीक है। चलिए सी कितने दिन में करेगा ये ज्ञात करना, ठीक है। सवाल यही है कि ए 5 दिन में, बी 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी उसको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो सी कितने दिन में, मतलब ये अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, जो सी है वो अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सवाल बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना आएगा, ध्यान देखना। 5 तिहाई 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 30, कितना आएगा एलसीएम, 30 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई तो करके देख लो, यहाँ 5 10 और 3, ठीक है। 5 1 के 5, 5 दूनी 10 और 3, ठीक है।
3 दूनी 6 पंचे 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हल्का सा ये देखिए, ठीक है भैया। कह रहा है कि टोटल एलसीएम 5, 10 और 3 का एलसीएम कितना आया 30, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 30, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 पंचे 30, 5 6 30, यहाँ 6 हो गया, और 10 त्याई 30, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 10, कितना हो जाएगा 10, बात समझ में आई। 3 दाम 30। अब कह रहा है कि ये सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो भैया, जब ये तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं और ये दोनों मिलके 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक ही तो बचेगा। ये कितना दिन में बचा, एक, बात समझ में आई। मतलब 6 3 9 9, मतलब 10 माइनस 9 बराबर क्या आ गया, सी का कार आ गया ना। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या कि इसके से भाग दे दो, मतलब 30/1, मतलब सी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। बात समझ में आई, कर लेंगे ना इस टाइप के सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि कह रहा है कि ये जो है, ये किसी कार का 2/5 भाग 6 दिन में, ठीक है, और बी किसी कार का 1/3 भाग, ठीक है, 10 दिन में। बात समझना, ये किसी कार का 2/5 भाग 6 दिन में, बी किसी कार का मतलब उसी कार का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिल के 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे, ठीक है, 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल बढ़िया है, मज़ेदार सवाल। कह रहा है कि ये किसी कार्य को 2 इतना भाग है ना, मतलब ए जो है, देखो ए द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 2/5, ठीक, क्या है इतना इंटू कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, ये द्वारा किया गया कार्य इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 5 × 6/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 15 हो जाएगा। अब बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, 10 तिहाई 3 × 10/1, 30। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर समझो, ठीक है। हमने क्या कहा है कि इसका जो भाग है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें गुणा 5 6 30 दूना 15 हो जाएगा, इसका यहाँ 10 तिहाई 30/1, ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया 30, 15 दूना 30 और 30 1 30, ठीक है। अब दोनों मिल के कार्य को कितना दिन में करेंगे, कितना दिन में 3 धाम 30, कितना आ जाएगा 10, मतलब ए और बी जो है, ए प्लस बी दोनों मिल के 10 दिन में करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 4/5 भाग, ठीक है, उस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है, दोनों द्वारा। इसी में 4/5 से क्या करो, गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितने दिन में हो गया, मतलब 8 दिन में जो 4/5 भाग था उसका 8 दिन में दोनों मिलके समाप्त कर देंगे उस कार्य को, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं है। इसी तरीके के सवाल पूछा जाएगा, भाग में दिया जाएगा, पहले उसको गुणा कर लेना, ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्मल तरीका बन जाएगा, नॉर्मल तरीके से उसके बाद उसको हल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप नंबर 2, ठीक है, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 में ये सवाल देखेंगे, कार को छोड़ के जो चले जाते हैं बीच में, ठीक है, काम स्टार्ट रहता है लेकिन कार कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद कार को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल को देखेंगे, देखिए बहुत मज़ा आने वाली है इसमें, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाली है, देखिए ध्यान से। ये किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों कार्य साथ करना शुरू किया, ठीक है, दोनों ने काम एक साथ करना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, परंतु 4 दिन बाद ये कार छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता भैया, ए, कोई दिक्कत हो गई होगी घर में भाई, इसलिए चला गया भाई, है ना। 4 दिन बाद ये कार छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए बहुत मज़ा आने वाली है इसमें, ठीक है। अब बेसिक से ही लगाएंगे, देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है भैया, 15 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों का लासा कितना होगा भैया, अभी हम लोग निकाले थे, कितना आएगा 30, ठीक है। अब क्या होगा,
10 त्याई 30 और 15 दूना 30, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 3 2 कितना हो जाएगा 5। ए प्लस बी, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा भैया 5, ये कितना आया 3 2 5 है ना। यानी कि ये टोटल कार्य कितना है, कार्य कितना है 30, कुल कार्य कितना है 30, लेकिन वो कह रहा है कि 4 दिन तक दोनों साथ में थे, ठीक नहीं भैया। वो कह रहा है 4 दिन के बाद गया ना ये, तो 4 दिन साथ में था, तो 4 दिन साथ में था, 4 दिन इन्होंने मिलके काम किया, कितना कार्य निकालेंगे 5 × 4 बराबर कितना होगा 20, ठीक है। अब ये 4 दिन साथ में थे दोनों लोग, तो कितना हो गया टोटल, यहाँ कितने 3 2 5 आया था, 5 चौके 20, ठीक है। क्षमता, टोटल क्षमता कितनी है 30 और 20 से निकल आया, 20 इसमें से निकाल दो भैया, ठीक है। 20 इसमें से घटा दो, कितना आएगा 10, ठीक है। कितना हुआ 10, जो शेष बचा आपका कितना हो गया, शेष बचा कार्य 10, कार्य क्षमता कितनी बची 10। अब उसको बी कितने दिन में करेगा, यहाँ है 2 और 2 से भाग दे दो, ठीक है। 2 पंचे 10, मतलब 5 दिन में। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा। बात समझ में आई नहीं आई, फिर से देखो, एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से एक सवाल और हल्का था देख लेते हैं, है ना। देखिए ये वाला सवाल और मज़ेदार है ना, सवाल और ही मज़ेदार सवाल आ गया। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों कार्य साथ करना प्रारंभ किया, ठीक है, मतलब शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन बाद, देखो यहाँ क्या लिखा है मज़ेदार, कुछ दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है, कुछ दिन बाद ये कार्य छोड़ के चला जाता है, पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये कितने दिन बाद वो कार्य छोड़ के चला गया था, ठीक है। जो ये है ना कुछ दिन बाद चला गया, लेकिन पता नहीं वो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया था, वही पता करना है कि वो कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया था, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, होता है कहीं कहीं अटेंडेंस सीट नहीं रहती है, क्यों भाई, और चले जाते हैं तो क्या होगा, लफड़ा होगा तो हम पता कर लेते हैं, है ना। देखो कैसे, अब नॉर्मल चीज़ है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उस कार्य को कर रहा 30 दिन में, टोटल कार्य कितना आएगा, ठीक है। टोटल क्या आएगा इसका लासा, ठीक है, 30 और 20 का लासा कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 60, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कितना हो गया 20 3 60 और 30 दूना 60, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब टोटल जो है ए और प्लस बी, टोटल कार्य आपका यहाँ कार्य क्षमता कितना आई 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। बात समझ में आ रही ना। इतना कह रहा है कि ये बी जो है इसमें ध्यान देखना, टोटल तो है इतना, ठीक है, लेकिन क्या करा कि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। सवाल में दे रहा है कि ए प्लस बी द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि जो बी होगा वो कार्य को कितने दिन तक किया होगा, है ना। बी ने जो कार्य किया होगा वो लास्ट तक किया होगा, अभी तो ए का पता करना है। तो ये टोटल बी जो किया होगा कार्य वो पूरा लास्ट तक किया होगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कोई दिक्कत नहीं है, 18 आएगा ना। अब 18 इसमें से घटा देते हैं, है ना, 60 में से 18 घटा दो, कितना आएगा, यहाँ आएगा 2, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 18, मतलब कि यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसको करेगा कौन, ये है ना 42/3, है ना, 3 1 3 3 3 1 3, है ना, और 3 चौके 12, कितना 14 दिन, कितने दिन में करेगा 14 दिन में पूरा करेगा। तो ये जो है वो 14 दिन बाद, कितना 14 दिन बाद गया था, ठीक है, 14 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया था।